आपको बता दूं जरूर थोड़े, आप मेरी सारी बात को सच मानेंगे। कुछ वार्ता हुई है, राजनीतिक वार्ताएं कुछ हुई हैं। अब वो राजनीतिक लोग हैं तो दो राजनीतिक लोग मिलेंगे, राजनीतिक वार्ताएं भी होंगी। अब आप समझिए ना, मैं ये भी देखने गया था कि वो किस हालात। मैंने जेल का खाना भी खाया। कैसा लगा? कैसा लगा खाना? आजकल की सरकार पत्रकारों को सच्ची पत्रकारिता करने पे जेल का खाना जल्दी खिला दे रही है। अगर किसी का मन हो जेल का खाना खाने का तो सच्ची पत्रकारिता कर ले तो शायद जल्दी मिल जाए। नहीं, आज कैसा लगा? आज खाना कैसा? मुझे तो आदत है, मैंने 16 महीने जेल काटी अपने लोगों के लिए। मैंने तिहाड़ भी 2 बार काटी है। मुझे इस खाने में, और मैं जहाँ से आया हूँ जमीन से, मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ। मैं इसी खाने को खा कर, और आज भी मेरे करोड़ों लोग जो हैं वो इसी खाने खा के अपना जीवन पाल रहे हैं। मेरे लिए कोई नया नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आज मैं एक चीज आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर जगह है सीतापुर, रामपुर वाले सीतापुर में। और यहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेकर भी चल रही है। अभी वो अंजाम को पहुंच रही है। तो अब मैं ये कहना चाहिए, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी ने। अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि बटेंगे कटेंगे। तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ सीतापुर में कि ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया। मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। मैं ये मानता हूं कि यहां से हमारे लोग सीख लेनी चाहिए कि 6740 जातियों में बटे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो समय समय पे सारे कटेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे। जैसे आज गोरखपुर से शुरुआत हो रही है, विज्ञापन निकला है कि पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग पे होंगी। आप समझो ना किस तरह युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब ये आउटसोर्सिंग पे होंगी तो वो क्या न्यायप्रिय काम कर पाएगा? ये सब गरीबों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ने हथकंडा अपनाया है। जनता इनको जो है समय समय पर जवाब देगी। ये जो नया नारा आपने दिया फिर से दोहरा दिया। मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया उसका विश्लेषण हम लोगों ने निकाला कि उन्होंने ये नारा हम लोगों के लिए दिया कि हम 6743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी कि बहुजन समाज के लोग अगर बटे ही रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कटते ही रहेंगे, देश में कटते रहेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे और इनके पास कुछ बचेगा भी नहीं। हम लंबे समय से बटे हुए हैं, हम लंबे समय से बटे हुए हैं, इसीलिए आज हम रोटी के लिए, अधिकारों के लिए मोहताज हैं। हम बटना छोड़ दें, 6743 जाति वाले इकट्ठे हो जाएं तो शायद इस देश में और इस प्रदेश में हमारे ऊपर जुल्म करने वाली ताकतें कमजोर हो जाए। बहन जी को लेकर क्या कहेंगे? मायावती जी को लेकर जिससे मुलाकात इनसे हुई है, कुछ बहुत अच्छे राजनीतिक रूप से दिन उनके भी नहीं चल रहे हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ एप्लीकेशन की तो उन्होंने परमिशन दी कि मैं मिलना चाहता हूँ। आप मेरी किसी तरह से उनसे मुलाकात करा दो। मीडिया के प्यारे साथियों, वो हमारी बड़ी है, हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं और आज मैं यहां से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो मिलना चाहेंगे। और देखो, आप नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या 9 सीटों में से कहीं भी जाके प्रचार किया उन्होंने? मुझे पूरी छूट दी कि जाओ, जाके आप मेहनत करके ताकत बनाओ, क्योंकि आने वाली लड़ाई जिस तरह की सरकार और जिस तरह का नेतृत्व आज भाजपा का, उनसे आप ही मुकाबला कर सकते हैं। अंदर ही अंदर समर्थन है मायावती जी का। तो आपको क्या लगता है? बहुत धन्यवाद। जल और कुल के अलग अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हाथ में तो आज ही साथ ले जाता। मैं तो संवैधानिक आदमी हूँ और वकील भी हूँ। ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ बेल लगी वहाँ से आपने दीर्घायु की कामना की है, तो मतलब मान लिया कि बुजुर्ग हो गए। कमाल, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करूं तो इसका मतलब थोड़ा ही क्या बात करते हो? ये संतों गुरुओं का देश है। यहाँ दीर्घायु कामना तो आदमी अपने से छोटे और बड़े दोनों के लिए करता है। क्या 2000 मैं मीडिया के साथियों के लिए भी कामना करता हूँ। सच्चाई बोलने पे गोलियां लग रही हैं, कुछ छिपावा नहीं है आपसे। एक पत्रकार साथी की हत्या हुई थी, अभी मैं गया था। कहाँ पर याद दिलाऊं आपको? सैनी नाम के एक पत्रकार थे फतेहपुर में। और तो इसलिए आपकी भी दीर्घायु ने कामना कर रहा हूँ। किस दिन सच्ची पत्रकारिता